हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आज हम लोग जानेंगे बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स होता क्या है, इसका कोर्स करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होने चाहिए, इस कोर्स को करने के लिए हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं, जॉब्स हैं, करियर स्कोप कौन कौन से हैं, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, लास्ट में जानेंगे सैलरी इसमें कितनी मिलती है, यानी कोर्स करने के बाद मुझे फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा इस कोर्स में कितना कमा पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स होता क्या है, ये किस टाइप का कोर्स है और इसको कौन कौन लोग कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, ये जो हमारा कोर्स है ये इंजीनियरिंग कोर्स है। कैसा कोर्स है? तो इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। ठीक है, तो ये हमारा आता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स आता है जो कि होता है 4 साल का। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन की बात करते हैं, आईसीआर का बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। ठीक है, आईसीआर ने जो लॉन्च किया था उसको बहुत ही बेहतरीन कोर्स इसमें आता है। आईसीआर की इंजीनियरिंग कोर्स है। जो देखिए, जो बहुत लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग किस विषय में करें, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स में आता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डीप जानने की डेफिनेशन अगर बात करें तो इट इज़ ए इंजीनियरिंग कोर्स दैट गिव्स इन्फो अबाउट प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि हमारे बायोलॉजी जो भी है, बायोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे इसको बढ़ाने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। ठीक है, बायोलॉजी कैसे इस्तेमाल करना, केमिस्ट्री कैसे इस्तेमाल करना, एंड इंजीनियरिंग टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट दैट इम्प्रूव्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को कितना अच्छा हम लोग कर सकते हैं उसके लिए इसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप बायोटेक्नोलॉजी कैसे इस्तेमाल करके ह्यूमन लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, बाकी और सेक्टर कैसे आप अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में जिसमें जानते हैं। ठीक है, अगर बात करें इन लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है था। जो कोविड आया था, जो कोई वैक्सीन जो बना था, उसमें बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा उसमें योगदान था, उसने बहुत अच्छा हेल्प किया था। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें भी अच्छा मदद किया था, बायोटेक्नोलॉजी में भी अच्छा मदद किया था, एंड फूड टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बहुत अच्छा इन लोग मदद करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल होता है। ये सब सेक्टर क्यों इस्तेमाल होता है? ताकि अच्छा से अच्छा चीज़ नया आ सके, नया चीज़ लोगों को मिल सके, ताकि लोगों का लाइफ अच्छा हो जाए और जो भी चीज़ें पुरानी चल रही है उसको थोड़ा सा हटाया जा सके। ठीक है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जगह होता है। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में तो बहुत अच्छा डिमांड है, साथ साथ एग्रीकल्चर में भी अच्छा डिमांड है, बाकी जो सेक्टर में बात करें उसमें भी अच्छा खासा इसमें डिमांड बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ईजी है और लोगों को करने के बाद बहुत फ़ायदा भी होता है। ठीक है, अब जानते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ होनी चाहिए, मतलब करने के लिए इस कोर्स को करने के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन लोग इसको कर सकता है। ठीक है, तो वही लोग कर सकता है जिसने 12th पास किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, या फिर किया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, प्लस आपका सब्जेक्ट होना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, पहले क्या था कि जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से थे सिर्फ वही लोग कर सकते थे, बट इस साल से क्या हो गया, मतलब 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हो गया। जो व्यक्ति फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी किया है ना, वो लोग भी इस कोर्स को आराम से कर सकता है। प्लस आपका बस मैंडेटरी है कि आपका 12th में इंग्लिश होना चाहिए। 12th में आपका इंग्लिश है तो इसको आराम से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, इसमें मार्क्स का बात करें तो 45% से लेके 50% का मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, 45% मार्क्स की बात करें, जो लोग बिलोंग करते हैं SC ST से, जो लोग बिलोंग करते हैं उनके लिए मार्क्स चाहिए 45% से लेके 45% चाहिए। और जो लोग बिलोंग करते हैं जनरल और OBC बिलोंग करते हैं, उनका मिनिमम कम से कम नंबर चाहिए 50% नंबर चाहिए। कितना? 50% किसके लिए? जनरल और OBC के लिए। और SC ST के लिए बात करें 45%। तो कुल मिलाकर अगर बात करें 45% से लेके 50% आपका मार्क्स है 12th में, कम से कम मिनिमम मार्क्स, तो आप इस कोर्स करने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारा हायर स्कोप क्या क्या है। मान लीजिए मैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर लेता हूँ तो मेरे पास हायर स्कोप क्या क्या चीज़ मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और हायर स्कोप का अगर बात करें तो आप बीटेक करने के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। ठीक है, एमटेक बहुत सारा अलग अलग ब्रांचेज होती हैं, आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस ब्रांचेज में कर सकता हूँ। आपका टोटली आपका डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। आपका इंटरेस्ट है तो आराम से बिल्कुल कर सकते हैं, या फिर आप एमटेक कीजिए या फिर आप MBA कीजिए। ठीक है, MBA भी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोगों का शौक होता है सेल्स मार्केटिंग करना या फिर अलग चीज़ों को मतलब जानना, तो लोग MBA करते हैं। ठीक है, या फिर आपको रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आप MSc भी कर सकते हैं बीटेक करने के बाद। ठीक है, या फिर सब चीज़ में कुछ में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जॉब करना है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बाद मुझे जॉब करना है, तो आप जॉब या फिर बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, जॉब बहुत सारा जॉब अवेलेबल है, मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सा जॉब है, बहुत सारा जॉब अवेलेबल है, क्योंकि इसका स्कोप काफ़ी अच्छा है। करियर स्कोप में बात करूँ काफ़ी अच्छा है। इस कोर्स को करने में आप खाली नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं आपका प्लेसमेंट लग जाएगा। डिपेंड करता है, अच्छा कॉलेज आप करिएगा तो प्लेसमेंट आपका कहीं ना कहीं लग जाएगा। ठीक है, जॉब नहीं तो बिजनेस का भी बहुत सारा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आपके पास कुछ आइडिया है तो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं और बिजनेस चल रहा है तो वहाँ पे उन लोगों का आइडिया लेके आप वहाँ पे टाई अप करके काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद हमारा प्लेसमेंट और अच्छा कहाँ हो सकता है। मतलब मेरे पास हायर स्कोप कौन सा चीज़ें हैं जहाँ मुझे और अच्छा स्कोप मिल सकता है, मुझे और अच्छा प्लेसमेंट लग सकता है जहाँ पे, और क्या क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, यदि आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कर लिया, आपका कोर्स खत्म हो गया, आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। CSIR UGC नेट का एग्जाम दे सकते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए दे सकते हैं। ठीक है, ये नेट एग्जाम दो चीज़ के होता है, एक होता है हायर स्टडीज़ के लिए भी होता है, और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। आपका ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो या दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, या तो हायर स्टडीज़ कीजिए या एमटेक कीजिए, या फिर इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, वहाँ भी कर सकते हैं। गेट का एग्ज़ाम होता है एमटेक करने के लिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन एग्ज़ाम होता है, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। जब ये आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिलता है, जहाँ कॉलेज में जिसे एडमिशन लेते हैं वहाँ आपका स्कॉलरशिप भी मिलता है, जो कि पैसा बहुत कम लगता है। ठीक है, एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका वैल्यू बढ़ जाता है। आपका जब रेज्यूम में आप डालेंगे कि आप गेट क्वालिफाइड है ना, तो आपका रेज्यूम का तो वजन बढ़ जाता है, आपको कंपनी जल्दी आपको प्लेसमेंट दे देता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा एग्जाम होता है, सबसे क्रैक होता नहीं है, बट जो लोग क्रैक कर लेते हैं, अच्छा कॉलेज प्राप्त करते हैं, उनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ स्कॉलरशिप बहुत अच्छा मिलता है, उनका पैसा भी काफ़ी कम लगता है उस कॉलेज में। नेक्स्ट एग्जाम की बात करें तो आप ARS नेट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं बात करूँ CSIR कॉलेज होता है, वहाँ पे इसका एग्जाम की बात हो रहा था। आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं DBT JRF की एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं ICMR JRF की एग्जाम दे सकते हैं। ये तमाम तरह का आप एग्जाम आपके पास अवेलेबल है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद, ताकि आपके पास कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है ताकि मैं उसको कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, आराम से एलिजिबल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम होता है, आप चेकआउट कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ, आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, यदि आप 12th में हैं तो मुझे कौन कौन से एग्जाम देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 12th में हैं, आप सोच रहे हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए, तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा उसके लिए मैं बात करूँ। तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम आता है ICR CET। ठीक है, पहले क्या था, CET अलग था, ICR अलग था, बट कुछ साल से 3 साल से क्या हो रहा है कि ICR CET में मर्ज कर गया। ठीक है, दोनों के एग्जाम साथ ही हो रहा है। ठीक है, आप एग्जाम देंगे CET में जितना आपका मार्क्स आएगा, मार्क्स के बेसिस पे आपका होगा काउंसलिंग के बेसिस पे आपका मिलेगा एडमिशन, आपका अच्छा कॉलेज में मिलेगा एडमिशन, वो भी ICR कॉलेज में मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कोशिश ये करना है कि आपको कम से कम अच्छा मार्क्स लेके आना है। जब CET के एग्जाम देंगे उसमें कोशिश करना है कि आपको अच्छा मार्क्स लेके आना है, ताकि अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, अच्छा प्लेसमेंट तो अच्छा पैसा, सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, आपने पढ़ा होगा फीस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ठीक है, उसके अलावा आप एग्जाम दे सकते हैं, JEE मेंस का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये महाराष्ट्र का एग्जाम होता है, उसका आप दे सकते हैं। बीट सेट प्लानिंग का एग्जाम होता है, इसका आप दे सकते हैं। बीट सेट का कीम होता है, ये भी केरला का, वेस्ट बंगाल का, नेस्ट का, और ये एक और एग्जाम है, इसका भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो तमाम तरह के एग्जाम दे के आप 12th के बाद आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी अच्छा कॉलेज से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारा टॉप कॉलेज कौन कौन सा जहाँ से मैं एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, कॉलेज की बात करें तो आप IIT से भी कॉलेज से कर सकते हैं। IIT इतना सारा कॉलेज है, वहाँ भी बहुत सारे कोर्स अवेलेबल होता है, तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा किस कॉलेज में कौन सा कोर्स अवेलेबल है, ताकि आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ IIT दिल्ली में भी पढ़ाई होता है। ठीक है, IIT खड़गपुर में भी होता है, IIT रुड़की में भी होता है। ठीक है, IIT कॉलेज में बीटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, वहाँ से करने के बाद आपका लाइफ तब जिंगल हो जाएगा, मतलब लाइफ आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके अलावा एक और कॉलेज जम्मू कश्मीर में कॉलेज है स्क्वाट। ठीक है, स्क्वाट उसको बोलते हैं, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी आता है, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं, शेर कश्मीर, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में आता है जम्मू कश्मीर में, आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप IIRI न्यू दिल्ली से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉलेज में आता है, ये भी इंस्टीट्यूट आता है। ठीक है, इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज में आता है ये। ठीक है, उसके अलावा आप UHS जो कि बेंगलोर में, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ये भी कॉलेज है बेंगलोर में, मैं यहाँ पर गया हूँ, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके अलावा आप कर सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कॉलेज है, कहाँ पर, मेरठ UP में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो, जो कहाँ पड़ता है, केरला में। उसके अलावा मैं बात करूँ जो कि बिहार में राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कहाँ पड़ता है, समस्तीपुर बिहार में पड़ता है, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिहार का। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज में बात करूँ ये वाला, अभी इससे भी कॉलेज से ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूँ एक और कॉलेज हमारे दिमाग में आ रहा है, स्वाट्स इलाहाबाद, जिसको बोलते हैं नैनी एग्रीकल्चर कॉलेज बोलते हैं, जो कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, उसका पूरा नाम होता है स्वाट्स। ठीक है, इस कॉलेज से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, कॉलेज अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिक्कत क्या है, प्लेसमेंट थोड़ा सा कम होता है, बट आपको प्लेसमेंट का मैं बात करूँ, आपको ऑफ कैंपस ट्राई करना पड़ेगा।
ठीक है। ये सुआर्स कॉलेज कहाँ पे है तो पड़ता है इलाहाबाद पड़ता है। इलाहाबाद का अब नाम चेंज हो गया, उसका नाम हो गया प्रयागराज, ठीक है। तो इसको नैनी एग्रीकल्चर कॉलेज के नाम से भी इसको जानते हैं। आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब जानते हैं कि हमारा मेन चीज़ क्या है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट एरिया, यानी मुझे काम करने का मौका किस किस फील्ड में मुझे मिलेगा। मुझे मान लीजिए मैं कोर्स कर लेता हूँ, अच्छा कॉलेज से कोर्स कर लेता हूँ, सब कुछ मैं अच्छा से पढ़ाई किया, अब मैं जानना चाहता हूँ मैं काम कहाँ का करूँगा, ठीक है। काम की मैं बात करूँ तो काम आप खाली नहीं बैठोगे, आपको काम कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ठीक है। और भी अच्छा इंडस्ट्री में मिलेगा काम आपको, ठीक है। तो पहला इंडस्ट्री हमारा आता है फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री आपको पता है कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये सालों भर चलेगा। जब तक इंसान है तब तक लोग दवा खाएंगे, तब तक ये इंडस्ट्री चलने वाला ही है। और इस इंडस्ट्री में बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी का इसमें अच्छा डिमांड है। क्यों? क्योंकि इसमें नया इनोवेटिव चाहिए, नया लोग दवा चाहिए, मेडिसिन बनाना है, ड्रग्स बनाना है। इसमें भाई जो बायोटेक्नोलॉजी से जो करके आए हैं उनको भी इस्तेमाल करना, उनको तरीका आना चाहिए, उसके पास वो स्किल्स होना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री में आके अपना वो दिखा सके जादू कि भाई कैसे हमें काम किया जाता है इस इंडस्ट्री में, नया चीज़ कैसे वो बनाया जाता है, ठीक है। तो फार्मा इंडस्ट्री में भी आप ट्राई कर सकते हो अपना लक, या फिर मैं बात करूँ तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपने कोर्स सीखा है ना, जो कोर्स में आपने जो पढ़ाई किया, उसका इस्तेमाल आप किसी भी इंडस्ट्री में कर सकते हो उस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, ठीक है। आप इन्वायरमेंटल सेक्टर में भी आप जा सकते हो। आप बायोटेक्नोलॉजी जो अपना खुद का आपका सेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ, आप जा सकते हो हॉस्पिटल में भी, फोरेंसिक एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में आप जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल जो बॉडीज़ होता है उसमें आप ट्राई कर सकते हो अपना लक। आप मार्केट एनालिसिस में भी जा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा टॉप कंपनी कहाँ आप जा सकते हो। टॉप कंपनी की कौन कौन सा कंपनी हायर करती है, अच्छे कॉलेज आप ट्राई करोगे तो आप LPA है, रैनबैक्सी है, सिप्ला है, भारत बायोटेक है, डॉक्टर रेड्डीज़ है, बायोकॉन है, फोर्टिस है, तमाम तरह कंपनी में आप लोग ट्राई कर सकते हो। अच्छा कंपनी है, यहाँ प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा मिलती है, पैकेज भी अच्छा देता है कंपनी, ठीक है। अब जानते हैं हमारा जॉब रोल, कौन कौन सा जॉब रोल पर आप काम करने का मौका मिलेगा आपको। जॉब रोल का बात करें जहाँ आपको कंपनी काम करने का मौका मिलेगा, या जिस पोजीशन में आप काम करना चाहोगे वो कौन सा पोजीशन है। आप बायोमेडिकल इंजीनियर बन सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियर या फिर जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है, या फिर टिश्यू इंजीनियर। जिस पोस्ट अप्लाई करना, पहले उस पोस्ट के लिए बारे में अच्छा से पढ़ लेना, उस पोस्ट के रिगार्डिंग अच्छा खासा आपका नॉलेज ले लेना, स्किल्स ले लेना, कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, आपको मौका मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगा नहीं तो उस पोजीशन में अप्लाई कैसे करोगे। जिस पोजीशन में अप्लाई करना उसके लिए रिगार्डिंग अच्छा से आप लोग पढ़ाई कर लेना, ठीक है। या फिर बन सकते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसको बोलते हैं MR, आप वो भी ट्राई कर सकते हो अपना लक। उसके अलावा मैं बात करूँ तो आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हो, ठीक है, या आप बन सकते हो फार्मासिस्ट, या फिर बन सकते हो प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पर भी आप लोग जा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो बायोटेक्नोलॉजी आप कंसल्टेंट भी बन सकते हो। भाई आपके पास नॉलेज रहेगा तो किसी को कंसल्ट कर सकते हो, भाई ये चीज़ ऐसे न ऐसे करो, इसको और कैसे बेहतर कर सकते हो। आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, मोलिकुलर बायोलॉजिस्ट बन सकते हो। ये तमाम तरह के पोस्ट हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, ठीक है। बट जो जिस पोजीशन में जाना है पहले उसके बारे में अच्छा से पढ़ाई कर लेना। उसके अलावा आप बहुत सारा बिजनेस है, आप वहाँ भी जा सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कंपनी वाला पोजीशन आती रहती है, आपको देखना पड़ेगा गूगल पे, लिंक्डइन पे, naukri.com पे, इंडीड पे, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको अपना बना के पोर्टल, जॉब पोर्टल बना के अपना प्रोफाइल बना के आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। आप जानते हैं पैसा इसमें कितना मिलेगा इस फील्ड में। पैसा ऑन द बेसिस में बात करूँ तो टोटली डिपेंड करता है आप पे, आपके पास नॉलेज कैसा है, कैसा स्किल्स है, कैसा आपके पास एक्सपीरियंस है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको भी पता है जब रहेंगे फ्रेशर तो फ्रेशर को पैसा बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। फ्रेशर को पैसा कितना मिलता है तो 15,000 से लेके 25,000 तक मिलता है आपको पर मंथ, ठीक है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है और आदमी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपका कैसा इंटरव्यू गया, किस जॉब रोल पर आप जा रहे हो उस पर भी वेरी करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास नॉलेज अच्छा खासा है और कंपनी आपका इंटरव्यू लिया, आपको पसंद आ गया कंपनी का जॉब रोल, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट भी दे सकता है। बट ऑन एवरेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, ठीक है। फ्रेशर को मैं बात करूँ तो 15,000 से लेके 25,000 तक आराम से कमा सकते हो, ठीक है। ये ऊपर बढ़ भी सकते हैं यदि आप एक्सपीरियंस पर्सन हो गए किसी फील्ड में, ठीक है, तो आपको पैसा आराम से मिलता है। क्योंकि एक्सपीरियंस आप किसी काम को करते रहोगे तो आपके पास नॉलेज आ गया, नॉलेज के बेसिस मिलता है, एक्सपीरियंस बनता है, वहाँ पर स्किल्स भी बहुत सारा आपके पास आ जाता है। तो पैसा में बात करूँ 30,000 से लेके 2 लाख पर मंथ तक कमा सकते हो, या फिर इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। क्योंकि पैसा ऊपरी कमाई कोई फिक्स नहीं रहता, टोटली डिपेंड आप पे करता है किस कंपनी में जा रहे हो, किस जॉब रोल पर जा रहे हो, क्या आपके पास नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, तमाम चीज़ें पर निर्भर करता है पैसा, ठीक है। तो 30,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो, या फिर इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, टोटली डिपेंड आप पे करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो मैं इंस्टाग्राम जो ID है वहाँ मैसेज कर सकते हैं। शिकायत है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई आपका डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम जो ID है वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।